अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक और आज की एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक क्वेश्चन इसी तरह का पॉसिबल है, ये मैं आपको आज बता रहा हूं, तो इसको सही से समझना है और इसको याद रखना है। ठीक है, आपको इस काबिल होना है कि इसी मेथड को यूज करते हुए क्वेश्चंस खुद करो। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए इसी मेथड पे, तो आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है स्टूडेंट्स, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चंस और उनकी टाइमिंग, ठीक है, यही टाइम और यही क्वेश्चंस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपने वहां जाके जिस टाइम को क्लिक करना है उसी के सामने वाला क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। तो जो आज का टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके रिलेटेड भी टॉपिक्स है, ग्रामर रूल है, इन्वर्जन मेथड है, डिटर्मिनेंट है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10 मैथमेटिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है, और जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे वो है एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं वो सारा कुछ आप देखोगे, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये अनाउंसमेंट बहुत जरूरी थी। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर आप कोई इंपॉर्टेंट बता दिया करें, तो इस दफा मैंने सोचा है कि मैं साथ साथ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं। ये जो चैप्टर, ये जो एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं ना, और ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली टॉपिक, ठीक है, क्योंकि SLO बेस्ड एग्जाम है, तो ये जो टॉपिक है ये आप समझ लो कि इस चैप्टर का दिल है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमें पता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हमें पता है। ठीक है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, इसका हम कैसे मालूम करते हैं। अब अगर हम ये कहें, नंबर्स की बात करें, सो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 है। क्यों? क्योंकि जवाब 1 आना चाहिए। 1 क्या है? आइडेंटिटी, यही है ना, आइडेंटिटी। ठीक हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स का कोई मैट्रिक्स ऐसा होगा कि जिसको 1/a किया जाए तो जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। समझ आ रही है? अच्छा, अब जरा गौर करना। मतलब है कि अगर a हमारे पास मैट्रिक्स है तो इसका जो इनवर्स है वो होगा 1/a। अब 1/a को हम a⁻−1 भी लिख सकते हैं। अब इनवर्स को लिखेंगे a⁻−1 और इसको हम फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, टॉपिक से मैं पहले आपको थोड़ा सा ना आपका ज़हन बना रहा हूं। तो इसका मतलब होता है कि मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो इसके लिए होता है एडजॉइंट a डिवाइड a का डिटर्मिनेंट। इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट a या a का डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसको कहते हैं एडजॉइंट ऑफ a, ADJOINT, एडजॉइंट ऑफ a, शॉर्टकट लिखते हैं ADJ। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने समझना है ना, तो आपको एडजॉइंट का पता हो और डिटर्मिनेंट का पता हो, लेकिन पहले डिटर्मिनेंट का पता हो। उसकी रीजन क्या है? पहले एडजॉइंट क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि डिवाइड बाय अगर 0 हो गया, डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, अगर वो 0 हुआ तो फिर किसी भी चीज के नीचे अगर 0 आ जाए तो फिर तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। दैट्स वाई सबसे पहले आपने ये काम करना है। अच्छा, इसका फिर एक और भी मतलब हुआ, इसके दो और मतलब हुए। ठीक है, अभी टॉपिक पे मैं आ रहा हूं, मैं टॉपिक ही बता रहा हूं। इसके दो मतलब ये हुए कि ये जो इसका अगर हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो अगर इक्वल टू 0 आ गया तो उस मैट्रिक्स का अपना एक नाम है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इसका अपना एक नाम है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। तो ये सारी चीजें हमने क्या करनी है? पढ़नी है। ठीक है, और फिर मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है मैट्रिक्स से। उसके लिए दो रूल्स हैं, इन्वर्जन मेथड है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और एक है क्रैमर्स रूल। तो ये सारा कुछ जब आप पढ़ोगे आपको खुद पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, बिफोर वी डिस्कस इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वी नीड टू एग्जामिन द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया इसकी रीजन क्या है। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका सीधा सीधा तरीका बता देता हूं, ये बाकी चीजें पढ़ो। अच्छा, पहली चीज, इसमें कोई बातें। अच्छा, हम कहते हैं ना कि व्हेन अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स इट इज कॉल्ड m/n। उसका ये रैंक होता है या इसका ऑर्डर होता है, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड डायमेंशन। इसको डायमेंशन भी कहते हैं, m और n। ठीक है, अच्छा, अब हम कहते हैं कि मैट्रिक्स के अगर सेम नंबर ऑफ रोज हैं और कॉलम्स हैं तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक हो गया ना, यानी अगर 1/1 हो, 2/2 हो, 3/3 हो तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बात क्लियर? अच्छा, अब गौर करना है, विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात आपने याद रखनी है। इज एसोसिएटेड अ नंबर कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकालना होता है। क्लियर? ओके हो गया। तो अब मैं बताता हूं डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स है A फॉर एग्जांपल, इसके जो एलिमेंट हैं फॉर एग्जांपल
2 है, 3 है, 1 है और 4 है, ठीक है ना। मैं बाकी आप एग्जाम्पल यहाँ से पढ़ते जाएं, मैं आपको मेन चीज बताता हूँ। अच्छा, इसका अगर आपने डिटर्मिनेंट लेना है तो एक के ऊपर ये लगाना है। जब ये लगाना है तो इसका मतलब है 2, 3, 1, 4 इसके ऊपर भी यही लगाना है। अब करना क्या है, करना यह है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 3 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी पहले वाला ये डायगोनल होगा, फिर ये डायगोनल होगा और दरमियान में माइनस होगा, तो दरमियान में माइनस लगाना है। 2, 4, 8 माइनस 3 इंटू 1 3, सो 5। अब इन्होंने क्या कहा कि विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड अ नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट। एक नंबर एसोसिएटेड है। अब आप मुझे बताओ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसके साथ एक नंबर एसोसिएटेड है 5, है कि नहीं है, इस वाले मैट्रिक्स के साथ, जिसको हमने क्या कहना है, डिटर्मिनेंट। अब समझ आई कि अगर एक हमने डिटर्मिनेंट लेना है तो वो एक नंबर होगा, इस केस में इस मैट्रिक्स के लिए 5 है। डन, दैट्स गुड। सो ये देखो, अगर आपके पास ABCD है तो इसको आपने डिटर्मिनेंट ऐसे लिखना है, फिर AD को आपस में मल्टीप्लाई करना है, BC को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस रखना है, ठीक हो गया। तो ये टॉपिक आपका हो गया क्लोज। बाकी ये चीजें आप पढ़ते जाओ कि ये किस किस ने किया था, ठीक है। जर्मन मैथमेटिशियन था या जो भी था, फिर उसमें जापानीज था तो उसने सिकिकोवा, तो उसने इस पे काम किया, ठीक है। अब कुछ की फैक्ट्स हैं, इसको समझ लें। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ये इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट आइदर 0 होगा या नॉन 0 होगा। जैसे हमारे केस में 5 आया, डिटर्मिनेंट्स D1 D2 वगैरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट अ मैट्रिक्स रादर देन इट्स अ नंबर। मैंने आपको बता दिया कि एक हमने डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास 5 आया, जो क्या है, मैट्रिक्स नहीं है ना, वो एक नंबर है। अच्छा, फिर इसके बाद एक अगला फैक्ट है, while writing determinant of matrix the determinant of matrix should be written inside the vertical bars। आपको कहा है ना कि ए का डिटर्मिनेंट लेना है तो ए जो भी मैट्रिक्स है उसको ऐसे लिखना होगा, ऐसे नहीं, ये मैट्रिक्स का साइन है, ऐसे ये डिटर्मिनेंट का साइन है, बार्स, वर्टिकल बार्स। अच्छा, अब हमने बात की, मैंने शुरू में आपको बताया कि यह सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। इसका क्या मतलब, देखो ए आपके पास मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हुआ तो इसको हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर वो 0 ना हुआ, कुछ भी हुआ, जैसे हमारे पास 5 आया, तो वो है नॉन सिंगुलर। ये बात समझ आ गई। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो इनवर्स आप मालूम नहीं कर सकते। सिंपल, ये अपने दोनों कानों वाली जगह में डाल दो, ठीक है। दोनों कानों के दरमियान जो जगह है उसमें ये रख दो, ठीक है, यानी दिमाग में। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो नॉन सिंगुलर है, ये केस है, तो आप इसको आगे कर सकते हो, मतलब है कि इनवर्स फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज अगर ये हुआ तो आपने कहना है कि इनवर्स इज इम्पॉसिबल, यानी मतलब है कि जो बाकी चीजें वो इम्पॉसिबल है। जैसे आगे आएगा तो मैं आपको मजीद वजाहत करूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब जरा देखना, अब एक और चीज है, हमने कहा कि जो ए इनवर्स हम फाइंड कर रहे हैं उसके लिए 2 चीजें हैं, एडजॉइंट है, ए का एडजॉइंट लेंगे और ए का डिटर्मिनेंट। ये बात तो आपके लिए क्लियर हो गई। अब एडजॉइंट क्या है इसका बता देता हूं। आपके पास मैट्रिक्स था 2, 3, 1 और 4। फॉर एग्जाम्पल ये है ए, है ना। अब जब एडजॉइंट लोगे ना तो ये 2 अपने पास अपने जगह बदल देंगी। जगह मतलब यह है कि 4 2 की जगह आ जाएगा, 2 4 की जगह आ जाएगा, प्लेसेस इंटरचेंज होंगी। अच्छा, फिर ये जो बाकी बच गए, यानी ये जो डायगोनल होता है प्रिंसिपल डायगोनल में सिर्फ प्लेस इंटरचेंज होगा, एलिमेंट्स इंटरचेंज होंगे। इंटरचेंज का मतलब है कि आपस में जगह बदल देंगे। और ये जो सेकेंडरी डायगोनल है, यहाँ पे सिंबल चेंज होंगे, अलामत क्या, यहाँ पे 3 पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे 1 पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो जवाब आ गया इसको हम कहेंगे एडजॉइंट ए। अब समझ आ रही है, सिंपल सी बात है, ऐसा कोई नहीं है, ये कोई कबाब का नुस्खा नहीं है कि नहीं बताता कोई, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, बहरहाल, अच्छा क्लियर। सो एडजॉइंट ऑफ ए, ये सारा कुछ, ये देखो ये भी वही बात कर रहे हैं, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ द प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स। सो ये प्राइमरी डायगोनल है, और चेंज द साइन ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, इनके क्या करने, साइन चेंज करने, वो सारा कुछ मैंने बता दिया। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो वो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए करोगे और डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट करोगे, ठीक हो गया। सबसे पहले आपने ये फाइंड करना है, ये देखो ये फॉर्मूला, ठीक हो गया। सो ये देखना, ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये एडजॉइंट ऑफ ए। ये 1 से तरफ आएगा तो आप ऐसे डायरेक्ट लिखो कि एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड बाय वो AD माइनस BC है, तो इसकी जगह आप लिखो ए का डिटर्मिनेंट, एक ही बात है ना, तो वो क्लियर हो गया। सो ये मैं आपको जो फार्मूला दे रहा हूं इसको नोट कर लो, इंशाल्लाह दुआ दोगे, अगर दोगे तो। अच्छा, अब कुछ फैक्ट्स हैं उसको याद रखने
क्योंकि हम एग्जाम जैसे जैसे क्वेश्चंस की तरफ आएंगे तो हमारे लिए इजी होगा। और ये क्वेश्चंस तो जस्ट एग्जांपल्स है, मेरी नज़र में ये एग्जांपल्स हैं, आपने अपने हिसाब से कंसेप्ट समझना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। अच्छा, आपके पास अगर मैट्रिक्स का आप इनवर्स लो, उसका दोबारा इनवर्स लो, तो आपके पास वापस मैट्रिक्स आएगा। सिंपल बात ये समझ लो। फिर दूसरी बात, मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल मतलब है कि उसका इनवर्स आप फाइंड कर सकते हो। अगर उसका इनवर्स अगर मतलब एक मैट्रिक्स है, अगर उसका इनवर्स है ना, तो वो इन्वर्टेबल कहलाएगा। इस तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स का इनवर्स है तो वो इन्वर्टेबल कहलाएगा। अच्छा, फिर अगर इनवर्स को हम उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आएगा। जैसे मैंने कहा ना कि 1/5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा ना, तो ये सिंपल नंबर्स के लिए था और ये मैट्रिसेस के लिए। यहां तक क्लियर? अच्छा जी, अगर यहां तक क्लियर है तो थोड़ा सा आगे जाते हैं। ये चीज भी याद रखें, अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो ए बी, अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों का जो रिजल्ट आए उसका डिटरमिनेंट लें, या ए का डिटरमिनेंट अलग लें, बी का डिटरमिनेंट अलग लें, फिर मल्टीप्लाई करें, जवाब एक ही आएगा। ठीक हो गया? अच्छा, यहां तक तो उम्मीद है कि आपके लिए सारी चीजें हल हो गई हैं। अब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक हो गया? सो ये होंगे लीनियर इक्वेशंस और एक से ज्यादा होंगे, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है? अच्छा, अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें हमें इनवर्स चाहिए। इनवर्स की डेफिनेशन हमें पहले जरूरी थी, इनवर्स का पूरा कुछ हमें जानना जरूरी था। अच्छा, इसका मतलब यह है, चलो यहां तक तो उम्मीद है कि आपको क्लियर है। मुझे कमेंट्स में भी बताते जाए ना, आपका खर्चा थोड़ी आता है, मुझे बताते जाएं, ठीक है। और या आप इतने बिजी हैं, मुझे बताते जाएं कि यहाँ पे ये इशू है, तो साथ साथ मैं इंप्रूव करूंगा। अच्छा, अब हमें यहाँ पे पहले ये समझना है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास है तो वो हम मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास ये एक इक्वेशन है, लीनियर है, देखो पावर वन का मतलब लीनियर है, तो ये भी एक लीनियर है, दो आपके पास इक्वेशंस है ना। अब इसको सबसे पहले मैट्रिक्स में आपने चेंज करना है। बाकी आप ये चीजें पढ़ो कि लार्ज स्केल यूज ऑफ मैट्रिसेस ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड इन द फॉर्म सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, तो ये मेडिकल साइंस में भी होता है, स्टैट में भी होता है, इकोनॉमिक्स में भी होता है, और इंजीनियरिंग वगैरह 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 में होता है, फिजिक्स में भी होता है। अच्छा, बहरहाल अब समझो, आपके पास ये एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन ये है। सबसे पहले आपने इनके मैट्रिक्स बनाने हैं। मैट्रिक्स कैसे बनाने हैं? ये देखो, इसका जो कोफिशिएंट है ये ठीक है, ये कोफिशिएंट किसका? वेरिएबल का। वेरिएबल के बगैर नहीं, ये कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आपने 5 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा और 10 लिखा, ये आपके पास एक मैट्रिक्स बना। अब दूसरा, यानी अगर ये नहीं करते, चलो इसको भी छोड़ो, हम इस तरह लिखते हैं। हम कहते हैं कि 5x + 2y = 9। यहां तक तो ठीक है ना, क्वेश्चन दिया गया है। सो 3x + 10y = कितना? 23। ये भी आपको पता है। अगर मैं ऐसे करूं तो इस पे कोई अजाब तो नहीं आएगा ना। ये हो गया, ओके हो गया। अब यहां तक अगर आपको क्लियर है तो इसको थोड़ा रिवर्स लेके चलते हैं। मैं ऐसे करूं 5 2 3 10 ये, और x y करूं तो ये भी 9 और 23 के बराबर है। कैसे बराबर है? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आपको मल्टीप्लिकेशन तो आती है ना, तो ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे आपको पता चलेगा, ऐसे दोबारा वही आता है। तो मतलब है कि इस स्टाइल की जो होगी वो इस स्टाइल की भी लिख सकते हैं। अब इसको मैं ए मैट्रिक्स कहता हूं, इसको मैं एक्स मैट्रिक्स कहता हूं क्योंकि अननोन है, और इसको मैं बी कहता हूं जो कि कांस्टेंट है, या सी कह दो। सो मैं कहूंगा कि ए मल्टीप्लाई बाय एक्स से जो चीज आ रही है वो बी आ रही है। ये देखें, हो गया कि नहीं हो गया? चलो, अगर यहां तक थोड़ी बहुत समझ आ गई है तो मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके चलता हूं। देखो, मैट्रिक्स इक्वेशन इस तरह अगर है, कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, यानी अगर इस फॉर्म में है तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ऐसा ही है, अगर इस फॉर्म में है तो ये इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो ये मतलब पहले आपको ये गिवन होगा, आपने इसको इस फॉर्म में लेके जाना है, उस फॉर्म से आपने इसको इस फॉर्म में लेके जाना है। इस फॉर्म में ले जाने के बाद आपने कहना है कि ये ax = b है, और इसको फिर सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है वो देखो, x फाइंड करना है, सो दोनों तरफ a डिवाइड करो। सो a डिवाइड क्या, ये a इनवर्स हो गया, और b, अब a इनवर्स फाइंड करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसके लिए अपने मुख्तलिफ तरीके हैं, उस पर हम चलेंगे।
कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स इक्वेशन, वो मैंने आपको बता दिया। ये और ये आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है, आपने इस फॉर्म में लिखा मैट्रिक्स फॉर्म में, अब इसको अलग किया इस फॉर्म में लिखा, या देखो ax इक्वल टू बी, यही सारा कुछ मैंने बता दिया, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक हो गया। अच्छा, सोल्यूशन। अब देखो सोल्यूशन ये है कि सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, टू लीनियर इक्वेशन, ये तीनों बातें आपको पता है। सिस्टम का मतलब है कि जब एक से ज्यादा हो जाए, टू वेरिएबल्स का मतलब है x और y में होगा, सॉल्यूशन का मतलब है कि x और y की वैल्यू फाइंड करना। मेरे ख्याल से इस लाइन की कोई ऐसी चीज नहीं रही जो आपको ना समझ आई हो। अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका यह है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दूसरा है क्रैमर रूल। अब मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत बदकिस्मती होगी कि अगर इससे कोई क्वेश्चन ना आए। क्यों? क्योंकि क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ये इस पूरे चैप्टर का दिल है। अब अच्छा, होता क्या है इनमें, क्या होता है? जाहिर है मकसद तो क्या है, सोल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक हो गया, यानी सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस, उसके लिए दो मेथड यूज होते हैं। तो एक मेथड हमारे पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन। इसमें क्या होता है, इक्वेशन आपको गिवन है, उसे आपने मैट्रिक्स इक्वेशन बना दी, पहले को आपने a कह दिया, जो नामालूम है उसको आपने x कह दिया, और जो इक्वल टू के बाद वाला है उसको आपने कहा b। क्लियर हो गया। अब यहां से ax इज इक्वल टू b हो गया, दोनों तरफ a पे डिवाइड, a इनवर्स पे डिवाइड किया, या दोनों तरफ a पे डिवाइड करो, इधर भी a पे इधर भी a पे, यहां से खत्म हो जाएगा। इधर सिंपल यह है कि ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, a इनवर्स आ गया और b। अब इन्वर्जन मेथड ये कहता है, ये जो इन्वर्जन है वो ये कहता है कि आपने a इनवर्स फाइंड करना है, ठीक हो गया, और x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो, दिस इक्वेशन इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द मैट्रिक्स आर इक्वल टू द कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स a मल्टीप्लाई बाय माइनस b। टू फाइंड a वी नीड a इनवर्स। मैंने आपको कहा कि सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करना है, वो आपने फाइंड किया, उसको आपने फिर b से मल्टीप्लाई करना है, कर लिया, तो जो रिजल्ट आ जाए वो x होगा। अब कैसे, मैं आपको ये बताऊंगा सारा कुछ, ठीक है। जैसे ये देखो, इन्होंने यहाँ पे किया, ये x क्या होता है, एक्स वाई होता है ना, सो एक्स वाई मैट्रिक्स है, तो ये जो पहला होगा वो x होगा, जो दूसरा है वो y होगा। बात करेंगे इंशाल्लाह। ये देखो, अब एग्जांपल से बेहतर है कि मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊं। तो दूसरा, एज द मैट्रिक्स A इज अ सिंगुलर सो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, ये याद रखना, जो A इनवर्स आपने फाइंड करना है इनटू B, ठीक है, ये x होगा। अब सबसे पहले ये जो फाइंड करोगे इसको आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, वो बताएगा अगर जीरो है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि एज द मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर सो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डजंट एग्जिस्ट एंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। समझ आ रही है इस बात की? इस बात की समझ आपको आनी चाहिए। अच्छा, फिर क्रैमर्स रूल। अब एक तरीका तो वो हुआ, वो तरीका क्या है कि आपने x फाइंड करना है तो a इनवर्स इनटू b करना है, ठीक है। ये है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। दूसरा मेथड जो आपके पास है वो है गैब्रिएल क्रैमर, जो यहाँ पे इस सन में पैदा हुए, इस सन में वफात पा गए। दिस रूल, उसने ये मेथड या ये जो सॉल्यूशन तरीकेकार है ये इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपके पास एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, जैसे हमने उसे पिछले वाले में पढ़ा, मैट्रिक्स इक्वेशन बना ली, ax इज इक्वल टू b, यहां तक सारी बातें सेम है जैसे पिछले में थी, अब उधर भी ये एक ही बात है। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना यह है कि इसके बाद आपको ये रटना है, ज़बानी याद रखना है कि ये dx बाई डी बराबर होगा, y मालूम करना है, यानी y एलिमेंट, इसमें एक x है, एक y है, एक y है, एक x है, तो y करना है dy डिवाइड बाय d। ठीक हो गया। d क्या है, d डिटर्मिनेंट है। किसका डिटर्मिनेंट है, a का डिटर्मिनेंट है। तो सबसे पहले आपने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर वो इधर भी पुट करना है, वो इधर भी पुट करना है। अब आप में किसी मतलब स्टूडेंट के ज़हन में ये बात आ सकती है कि अच्छा ये फिर क्या है, तो इसका भी बता देता हूँ। देखो, गौर करो इस पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से समझ सकते हो समझ लो, यहां से समझ सकते हो समझ लो, नहीं तो मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये गौर करना, ठीक है। दूसरा आपके पास है एक्स वाई, और बी आपके पास है 6 और 4। बी कौन सा होता है, इक्वल टू के बाद वाला। अच्छा, अब जब आपने डी एक्स फाइंड करना है, ये जो ऊपर वाला है, ये वाला फाइंड करना है ना, तो इसका तरीका बता रहा हूं, समझ आ रही है। ये आपने लेना है, ये जो भी है इसको पहले रखना है, रख लिया। फिर ये जो दूसरा है इसको बाद में रखना है, 2 - 2, यानी ये जो ए मैट्रिक्स है इसका नंबर दूसरा कॉलम नंबर 2, उसको बाद में रखना है। ये देखो C2 ऑफ A, क्लियर हो गया। अब ये देखो कंट्रीब्यूटेड बाय B, तो B आपने पहले रखना है और इसके बाद ये रखना है, रख लिया। तो इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है, बिकॉज डी मतलब डिटर्मिनेंट, तो ये आपने डिटर्मिनेंट लेना है, इसका डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट करना है, तो इससे वैल्यू x की आएगी। ये समझ आ रही है इस फॉर्मूले में। अब
ये तो ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि जब मैंने dx फाइंड करना है तो पहले b वाले एलिमेंट्स रखने हैं, फिर बाद में ये जो a मैट्रिक्स था इसके सेकंड वाले रखने हैं, ये तो समझ आ गए। अच्छा, अब y वाला फाइंड करना है, dy, ये वाला, इसको कैसे करोगे? इसको ये करोगे कि जो b वाले थे ना, b वाले ये बाद में रखोगे, 6 और 4 ये वाले इधर बाद में रखोगे, तो इसका जो a का पहली जो रो सॉरी कॉलम था वो 1 और 4 वो रखोगे और इसका डिटरमिनेंट लोगे। अब समझ आ गई कैसे करना है। अब इसका कैसे एप्लीकेशन है, इसको करते कैसे है, ये सारा कुछ मेरा काम है, मैं आपको समझाऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको पसंद भी आ गया होगा, आपने समझ, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपको समझ आए, ठीक है, बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। मेन चीज़ यह है कि जिस काम के लिए बैठे हैं उसकी समझ आ जाए। अब अगर आपको समझ आ गई है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने मुझे बताना है कि हाँ मुझे समझ आ गई है या मुझे यहाँ पे समझ नहीं आई है, ठीक है, ताकि उस हिसाब से मैं इसको इम्प्रूव करूँ। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन को समझना है वो कह क्या रहे, उसके बाद मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। सिर्फ बताना है सिंगुलर है या नहीं सिंगुलर है। कैसे बताओगे? देखो मैंने बताया लेकिन बड़ी सारी चीजें भूल जाती हैं, अब प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूं। सो इसका ए है, ए में है ये मैट्रिक्स है, 6 है, 4 है, 2 है और 3 है, ठीक है। अब आपने बताना है सिंगुलर है कि नहीं। सिंगुलर का मतलब है कि डिटर्मिनेंट 0 बनता है कि नहीं। तो ए का आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये हो जाएगा 6, 2, 4 और 3। इसको भी ऐसे करना है, ठीक है। अब मेथड को समझना है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 6 मल्टीप्लाई बाई 3। पहला क्वेश्चन आपको पूरे तरीके से कर रहा हूं, माइनस रखना होता है, फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 करना होता है। 6 3 18 माइनस 4 2 8, तो कितना हो गया 10। अब ये मिस्टेक आपसे हो सकती है, 10 की जगह कुछ और कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, सो ए क्या है? सिंगुलर है। ए इज सिंगुलर। यहां तक ओके हो गया। तो दिस इज हाउ यू डू, सॉरी ए इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है ना, सो ए इज नॉन सिंगुलर। ये आपने इस तरह करना है बस। मैं भी कुछ बोलता हूं, जहन में कुछ और चल रहा होता है। बहरहाल ए इज नॉन सिंगुलर, ये क्लियर हो गया। अब दूसरे की तरफ आते हैं, बी। तो बी हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है -5, -9, 7 एंड 4। तो बी का आपने फाइंड करना सिंगुलर है कि नहीं है। इस तरह होगा, तो ये -5, 7, -9 एंड 4। अब थोड़ा सा ना क्विक हो जाते हैं। तो पहले ये हो जाएगा माइनस, एक फॉर्मूले का माइनस, और -9 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, या 7 मल्टीप्लाई -9 फर्क नहीं पड़ता। इसको इससे मल्टीप्लाई करो या इसको इससे, फर्क नहीं पड़ता। 4 5 20, लेकिन माइनस और ये प्लस हो जाएगा, 9 7 63, ठीक है। तो ये 43 हो जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो बी क्या होगा? नॉन सिंगुलर। ऐसे ही है ना, तो ये आपका जवाब हो गया, ठीक है। अगर यहां तक आप समझ रहे हो कि एवरीथिंग इज गुड, सो सी को देखते हैं। सी कह रहा है कि 9 है, 18 है, 2 है और 4 है। तो ये इसका मतलब है कि सी का ये, तो इसका भी ये हो जाएगा 18 एंड 4 ये। तो 9 4 36 माइनस 18 2 36। अब तो समझ आ रही है ना मैं क्या कर रहा हूं। तो 36 माइनस 36 0। सो ये क्या होगा? सिंगुलर। सही है, अगर 0 हो गया तो सिंगुलर, नॉन 0 तो नॉट सिंगुलर। इसके बाद है डी। डी को भी देख लेना। तो डी कह रहा है कि ए बी प्लस 1 ओवर ए, और यह है बी और यह है ए। तो ठीक है, सो डी का अगर हम ये ले लेते हैं, तो ए बी प्लस 1 ओवर ए और ये बी, ये इस तरह हो जाएगा। सो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस 1 ओवर ए, ऐसे ही होगा। तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए बाई ए, ऐसे ही होगा ना, मल्टीप्लाई करो। सो ये आपस में कैंसिल, ये है माइनस ए बाई ए मतलब 1, ऐसा ही है। अच्छा, ए बाई ए 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो हम क्या कहेंगे? नॉन सिंगुलर। ठीक हो गया। सो डी इज नॉन सिंगुलर। अच्छा, डी हमारे पास नॉन सिंगुलर हुआ। अब ई की बात करते हैं। ई हमें कह रहे हैं कि ए होगा बी प्लस सी होगा और डी प्लस सी होगा। तो ठीक है, सो ई का अगर हम ये ले लेते हैं, वो ए बी प्लस सी डी प्लस सी, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए इंटू डी प्लस सी होगा,
माइनस ए इंटू बी प्लस सी होगा। इसका मतलब है कि ए डी प्लस ए सी माइनस ए बी माइनस ए सी, ऐसे होगा। सो ए सी गया, ए डी माइनस ए बी। अब शर्त देखो, देखा वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 बट बी इज इक्वल टू डी, एज बी इज इक्वल टू डी, सो ए डी माइनस ए बी ये बराबर हो जाएगा ए बी माइनस ए बी। सो 0 विच मीन्स सिंगुलर, ऐसे ही है, तो ये आपका सिंगुलर है। इसके बाद बी को देखते हैं। वो कह रहा है कि इफ पी का आपने डिटरमिनेंट लिया है ऑलरेडी, वो 9 है, ठीक है, और पी जो है वो बराबर है 3 3 1 4 k, ठीक है, ये मैट्रिक्स गिवन है। सो k की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन ये तो बहुत इजी है, p आपको गिवन है 3 3 1 4 k, ऐसे ही है। p का डिटरमिनेंट आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4k। डायरेक्ट कर रहा हूं, अब आपको पता है ना कि कैसे होता है माइनस, या अगर आप कहते हो कि नहीं पहले इसको तरीके से करो, तो तरीके से ये होगा कि 3 1 3 4k, पहले ये लगाओगे, ये लगा लिए इक्वल टू, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 4k, ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 12k माइनस 3, और ये इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि ये गिवन, सॉरी ना इक्वल टू 9 है, ये आपको गिवन है। अगर यहां तक ओके और आपको कोई इतराज भी नहीं है, सो इसका मतलब ये है कि 12k जो बराबर है 9 प्लस 3 हो जाएगा। सो 12k की वैल्यू क्या आएगी 1। सी को देख लेना। सो t का ये और ये 3 है, एडजॉइंट ऑफ t आपको गिवन है, ये है 5x 3 और 2, ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि x को फाइंड करो। तो सोल्यूशन इसका ये होगा कि एडजॉइंट आपको गिवन है t, ये है 5x 3 और 2, इससे आपने वापस वो t बनाना है, ठीक है। सो ये दोनों जगह चेंज करते हैं, जब हम एडजॉइंट लेते हैं तो इनको वापस करो, ठीक है, ऐसे। अब ये दोनों सिंबल चेंज करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये माइनस था, तो ये भी -3, ठीक हो गया। ये समझ आ गई? अगर ये समझ आ गई तो अब t का डिटरमिनेंट लो। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि वो इक्वल टू 3 है, तो 2 ज़रब 5 होगा, -3 ज़रब माइनस x होगा, तो इसका मतलब है कि 10 मनफी 3, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, -3 इंटू ओके माइनस x, और ये चलो मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो। सो ये हो जाएगा -3x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये दोबारा माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये इक्वल टू क्या 3। क्यों? क्योंकि ये गिवन है। अच्छा, यहां तक ओके हो गया। अगर ये ओके हो गया तो इसका मतलब ये है कि 3 इस तरह करते हैं कि 3x को इस तरफ लेके आते हैं, प्लस हो जाएगा, 10 माइनस 3 हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू 3x, सो 7 बाई 3 इज इक्वल टू x। क्या ख्याल है? पार्ट ए है। सो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ दीज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। सो r का कर लेते हैं, 4 -1 -6 और 2, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडजॉइंट r होगा डिवाइडेड बाय r का डिटरमिनेंट होगा। तो पहले सबसे पहले ये करना है। सो 4 -1 -6 और 2, इसका ये करना है। सो 4 ज़रब 2 होगा, -6 -1 होगा, तो 4 2 8 -6 होगा 2, सही हो गया। अच्छा, अगर ये समझ आ गई है तो r इनवर्स आपके पास हो जाएगा एडजॉइंट r डिवाइडेड बाय क्या, r डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट तो हो गया 2। ऊपर अब आते हैं r एडजॉइंट में ये है कि 4 और 2 की जगह चेंज होंगी, तो 2 इधर आएगा, 4 इधर, और बाकी की सिंबल, तो ये 1 प्लस और ये 6 प्लस, ठीक है। अब इसका मतलब है कि 2/2 अलग होगा, 1/2 अलग होगा, यानी ये सब पे डिवाइड होगा, ठीक है ना, 4/2, तो ये जनाब इस तरह होगा। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये है जनाब 1, ये है 1/2, ये है क्या नाम है इसका 3, और ये है 2, तो ये आपके पास इसका r इनवर्स होगा। 1 1/2 3 और 2, यही आपके पास इसका जवाब भी है। तो फर्स्ट हो गया। इसका 2 देखते हैं, यानी s के लिए देखते हैं। s कह रहा है कि 5 है और 3 है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो कहते हैं इसका फाइंड करो, ऐसे ही है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि इसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा, तो वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपने कहना है कि एज इट इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सो क्या नाम है, एस इनवर्स नॉट पॉसिबल। सही हो गया। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मैंने आपको शुरू में ये चीजें बताई थी, ठीक है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये स्क्वायर नहीं है ना, तो बात ही खत्म हो गई। तो इसी तरह से सेम रीजन आपने किसके लिए देनी है,
अच्छा, तो ये तो चलो हो गया। अब टी की बारी का, ये तो समझ आ गई ना, बस ये तो खत्म हो गया। अब टी की बारी है। टी कह रहा है कि 25, 2, 50 और 4, ठीक है। तो टी इनवर्स क्या होगा, वो होगा एडजॉइंट टी डिवाइड बाय टी ये। तो सबसे पहले टी ये फाइंड करना है। तो टी ये फाइंड करना है 25, यानी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 4, और ये मेरे ख्याल से 0 आ रहा है। 25 4 देखो 100 हो जाएगा, माइनस 50 × 2 100 हो जाएगा, 0 हो गया। तो आपने कहना है कि एज टी इज सिंगुलर, सो टी इनवर्स नॉट पॉसिबल। सही हो गया, नॉट पॉसिबल। तो ये खत्म हो गया। इसके बाद है यू क्या कह रहा है, यू कह रहा है कि x है और y है, x + 1 है, y + 1 है, लेकिन साथ में एक शर्त भी दे रहा है कि x = y होना चाहिए, ठीक है। सो यू का सबसे पहले डिटर्मिनेंट लो, ये हो जाएगा x × y + 1 माइनस y × x + 1, यही होगा ना, ये आपस में माइनस दरमियान में। तो ये हो जाएगा xy + x हो जाएगा माइनस yx माइनस y हो जाएगा। सो माइनस yx और xy एक ही बात है, तो माइनस प्लस कैंसिल, सो x माइनस y रह जाएगा, ऐसे ही है। अच्छा, अगर x माइनस y रह जाएगा तो आपने कहना है कि x y इक्वल है, सो x माइनस y = 0। अगर ये 0 है, सो u इज सिंगुलर एंड u इनवर्स नॉट पॉसिबल, ठीक हो गया। ये आपने इस तरह बात करनी है। इसके बाद यहां तक तो ओके हो गया। अब बी की बात है। सो इफ आर की बारी है कि आर हमारे पास है 4, 1, -6 और 2, तो ठीक हो गया। तो कहते हैं कि r × r इनवर्स इक्वल टू r इनवर्स × r इज इक्वल टू i, ये आपने प्रूव कर देना है। तो कर लेते हैं, यहां तक तो ठीक है। हमें पता है कि r इनवर्स फाइंड करना है। सो r इनवर्स होता है r क्या नाम है, एडजॉइंट r, क्योंकि इसमें वही r इनवर्स है ना जो हमारे पास नहीं है। सो एडजॉइंट r होता है डिवाइड बाय r का क्या होता है, डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले r का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, वो है 4, 2, -6, 1। तो सॉरी, इसका डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाओगे ऐसे, 4, 2, 8 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 × 6 14। तो ये हमारे पास आ गया। अब r इनवर्स फाइंड करो, तो एडजॉइंट r होगा और डिवाइड बाय क्या होगा, 14। अब एडजॉइंट r कैसे होगा, वो 2 4 की जगह, 4 2 की जगह आएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है ना, डिवाइड बाय 14। इसका मतलब है कि 2 और 14 और -1 और 14, फिर हो जाएगा 6 और 14 और ये हो जाएगा 4 और 14। अगर ये समझ आ गई तो इसका क्या होगा, इसका मतलब यह है कि ये हो जाएगा 1 और 7 और ये हो जाएगा -1 और 14, ये हो जाएगा 3/14 और ये हो जाएगा 2/7, ठीक है। सो इस तरह से आगे। अब r × r ये, तो ये क्या होगा, r हमारे पास है, ऊपर हमें गिवन है, वो क्या है 4 1 6 2, 4 1 6 और 2, तो इनटू r इनवर्स 1/7 -1/14 और फिर 3/14 और 2/7, सॉरी 3/14 नहीं, ये आएगा 3/7, ठीक है, ये 7 आएगा। तो अब इसका क्या होगा, आप देखो ना, ये 3 2 6 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14। बहरहाल इसको चेक करते रहा करें। अच्छा, अब जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कि ये इस तरह होगा, फिर यही इसके साथ भी इस तरह होगा, ठीक है। तो 2 एलिमेंट बन जाएंगे, 4 × 1/7 और +1 × 3/7, ठीक है। फिर इस तरफ 4 × -1/4 और इधर हो जाएगा +1 × 2/7। इस तरफ क्या आएगा, -6 × 1/7 और +2 × 3/7। तो इधर क्या होगा, -6 × -1/4 और प्लस इधर होगा 2 × 2/7। तो अब क्या होगा, 4/7 जमा 3/7, ये हो जाएगा -4/4 और प्लस सॉरी ये क्या था, -4 × -1/4। एक मिनट मैं देखूं, 1 और 14 था, सॉरी, इसको देखना बहुत जरूरी है इन चीजों को, ठीक है। सो ये हो जाएगा और 2/7 हो जाएगा। इधर देखना, ये हो जाएगा -6/7 और ये हो जाएगा +6/7। इधर देखना 6/4, ये 14 है, सो वही वाली मिस्टेक है, 14 हो जाएगा और इधर 2 4/7 हो जाएगा। ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो
इसका मतलब यह है कि ऊपर 7/7 हो जाएगा, इधर देखना ये 14, ये -4 और +4 हो जाएगा, एलसीएम ले लो, और ये माइनस प्लस 0, और इधर देखना 6 जमा 4 क्या नाम है इसका, सॉरी ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 4 8, ठीक है। सो इस तरह इसका मतलब ये है कि ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, और ये 6 8 14 14 1, सही है। सो इसका मतलब है कि आई हमारे पास आ गया। ये तो एक साइड हो गई। नाउ हमने ये करना है कि आर इनवर्स इनटू आर, ये भी तो फाइंड करना है। आर इनवर्स हमें पता होना चाहिए, वो हमारे पास क्या था, वो था 1/7 माइनस 1/14, ये था 1/7 माइनस 1/14, और ये था अगला, ये अगला था 3/7 और था 2/7, 3/7 2/7, यह हमें समझ आ गई है, इनटू आर। तो आर हम चलो इधर से ही देखते हैं, यह है 4 1 माइनस 6 2, 4 1 माइनस 6 2। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो ज़ाहिर है ऐसे होगा, इसके लिए मैं मार्कर दोबारा उसी तरफ लेके चलता हूँ, ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, ऐसे ही है। सो 1/7 इंटू 4, इसको बड़ा एहतियात से करते हैं, ठीक है, प्लस -1/14 मल्टीप्लाई बाय क्या, -6, ये हो गया। फिर 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस -1/14 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इसको बार बार चेक भी करना पड़ता है, सही है। नीचे वाला 3/7 मल्टीप्लाई बाय 4, और फिर प्लस 2/7 मल्टीप्लाई बाय -6, तो ये हो गया। इस तरफ 3/7 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको खैर चेक करेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे कोई गलती हमें पता चलेगी, गलती मुझे ऐसे पता चलती है कि आखिर में मेरे पास आई आना चाहिए, अगर आई नहीं आ रहा तो इसका मतलब गलती है। तो ये 4/7 है, और ये 6/14 है, और ये क्या है, प्लस है, ठीक है। तो इसको देखना, ये 1/7 है और -2/14 है। इसको देखते हैं, ये है 3 4 12/7, और ये -12/7, और ये है 3/7, और ये है जमा 4/7। तो अब चेक करते हैं ये मुझे क्या रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। मुझे पता है कि इसे आई आना चाहिए, तो ये देखो 14 और 4 2 8 जमा 6, तो ये ठीक है। अब इसको देखो 14 है, सो ये हो जाएगा 2 - 2, ये भी ठीक है। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि 12, ये तो एक माइनस एक प्लस है, कैंसिल हो गया। ये देखना 7, ऊपर भी 7 ही आ जाएगा, क्योंकि 3 + 4 ये एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये देखो 0 हो जाएगा, ये 8 जमा 6 14, 14/14 1 0 0 1, तो ये भी क्या है, आई। हेंस क्या प्रूव हो गया ना कि दोनों आई के बराबर हैं, तो बात ही खत्म हो गई। अच्छा, बी हो गया। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखना ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इफ y आपके पास है 1 2 2 3, यही कह रहा है। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है कि z आपके पास है 2 3 1 2, ठीक है। तो कह रहा है कि y z, अच्छा वेरीफाई क्या करना है कि y z सबका इनवर्स, ये बराबर है z का इनवर्स इंटू y का इनवर्स। तो सॉल्व करते हैं, देखना इसको मैं सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। इजी है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि टाइम टेकिंग चीजें हैं। तो अब देखो y का इनवर्स और z का इनवर्स हमें फाइंड करना है, सिंपल सी बात ये। चलो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है y z, तो y z हम पहले करते हैं। y लिखो 1 2 2 3, ठीक है, और फिर लिखो z हमारे पास है 2 3 1 2, लिखा। अच्छा, अगर लिखा तो इसके बाद इनको ऐसे ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करना है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये पहला हो गया। फिर 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, ये दूसरा हो गया। फिर ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, ये भी हो गया। अब तो 2 + 2 4, ये 3 + 4 7, और ये 2 2 4 4 + 3 7, और ये 3 2 6 6 जमा 6 12, ठीक है। इस तरह आ गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा फर्दर लेके चलता हूँ। तो ये हो गया y z, इसका ले लेंगे क्या नाम है, -1, ऐसे ही है ना। तो -1 का मतलब है कि इसका क्या, इसका हम ले लेंगे एडजॉइंट yz, अंदर जो भी है इसको छोड़ो, ये जो भी है, लेकिन इसका अगर इनवर्स है तो आपने एडजॉइंट लेना है, और डिवाइड बाय yz का क्या लेना है,
ये लेना है। तो एडजॉइंट इसका होगा कि 12 इधर आएगा, 4 इधर, ये -7 और ये -7 हो जाएगा, ऐसे ही है। अच्छा सो नीचे वाला डिटरमिनेंट लेना है। सो 4 ज़रब 12, क्योंकि डिटरमिनेंट इसी का लेना है, ठीक है, ये YZ है। तो 4 ज़रब 12 -7 ज़रब 7। सो इसका मतलब है कि ऊपर आ गया 12 -7 और 4, नीचे आ गया -1, ठीक है। सो अगर आपको ये समझ आ रही है तो इसका मतलब है कि -1 डिवाइड करो, ये -12 हो जाएगा, ये जस्ट 7, ये जस्ट 7, ये -4 हो जाएगा, ठीक है। -1 को सब पे डिवाइड किया, तो इसका मतलब है कि YZ का जो होल इनवर्स है ये आ गया, और ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड कहता है कि Z का इनवर्स पहले लेना है, फिर Y का इनवर्स लेना है, और दोनों मल्टीप्लाई करना है, क्या आता है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि Z का इनवर्स लेते हैं। तो Z का इनवर्स होगा एडजॉइंट Z डिवाइड बाय Z का ये। अब Z हमारे पास है क्या, Z हमें इधर से मिल जाएगा। तो Z मैं आपको बता देता हूँ, यह है 2 2 3 1। सो 2 2 है, सो ये भी 2 है, ये भी 2 है, बात ही खत्म है। ये -3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ये एडजॉइंट Z ले लिया। अब डिवाइड बाय इसका आपके सामने है सारा कुछ, ये आपके सामने है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 2 4 -1 3। तो इस तरह से डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, नीचे है 4 -3 1, तो बस वो रहने दें, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास है कि Y इनवर्स। तो Y इनवर्स क्या कह रहा है, वो हो जाएगा एडजॉइंट Y डिवाइड बाय Y का ये। सो एडजॉइंट Y क्या होगा, Y हमारे पास है 1 3 2, यानी मतलब है कि इधर 3 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, -2 -2, ये एडजॉइंट हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट लेना है, ये वाला Y है, ठीक है। सो 1 × 3 3 हो जाएगा, -4, ये इस तरह से इक्वल टू। तो इसका मतलब ये होगा कि 3 डिवाइड बाय -1, क्योंकि इससे -1 आएगा, -2 डिवाइड बाय -1, इधर आएगा -2 डिवाइड बाय -1, और इसे आएगा 1 डिवाइड बाय -1। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा जस्ट +2, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -1। तो ये आपके पास ये आ गया। अब वो कह रहा है कि Z इनवर्स इंटू Y इनवर्स, ये फाइंड करो। तो Z इनवर्स है 2 -3 -1 2, इस तरह इसको मल्टीप्लाई करो -3 और 2 2 -1 से, ठीक है। अब जो जवाब आएगा वो हमने कंपेयर करना है। तो ये और ये इसका मतलब है कि 2 ज़रब -3 और प्लस -3 ज़रब 2, ऐसे होगा ना। तो जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं। तो अगला 2 × 2 अब इसके साथ होगा, और प्लस -3 × -1, इसका क्या होगा, -1 × -3 और प्लस 2 × 2। तो इधर क्या होगा, -1 × 2 प्लस 2 × -1। 2 3 -6 -6, इधर ये होगा 3 + 4, इधर होगा 4 + 3, इधर होगा -2, इधर होगा -2। अब देखते हैं क्या होता है। 6 - 6 यानी -12 हो गया, 4 × 3 7 हो गया, 7 हो गया, -4 हो गया। अब आपने चेक करना है कि ये देखो -12 7, फिर 7 -4, और इधर देखो, ठीक है, -12 7 7 -4। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे क्या है, बराबर है ना। तो आपने कहना है कि एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड, या वेरीफाइड या शोन, या जो मर्जी कहो, ठीक है। तो 3 कंप्लीट हो गया। 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट इज रिलेशन अमोंग ये फिर इनवर्स का ये, और फिर कहता है कि एडजॉइंट ए और इसका डिटरमिनेंट। अगर ए आपको गिवन है वो क्या है, 5 7 2 3 ऐसा, तो ठीक है, इसका हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं। ये हो जाएगा 5 3 15 -2 7 14, 1 आ गया। अब एडजॉइंट ए ले लेते हैं। ए पहले ये लेना है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -2। समझ आ रही है ना, वैसे तो नहीं लगाऊं, कहीं पे प्रॉब्लम है तो पूछ लिया करना। अब एडजॉइंट ए इसके ये, तो इसका मतलब ये है कि 3 × 5 15 हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ये हो जाएगा -14, क्योंकि माइनस माइनस आगे प्लस हो जाएगा, सो सिर्फ फार्मूले वाला माइनस रह जाएगा, ये 1। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक हो गया। अब तीसरी चीज देखते हैं, ये और ये हमने कर लिया। अब ए इनवर्स होगा
एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ये मैंने इसलिए एडजॉइंट पहले किया, ठीक है, ये एडजॉइंट पहले इसलिए किया था। अब एडजॉइंट ए हमारे पास है, वो बराबर है 3 - 7 और फिर क्या -2 और 5। ये हमारे पास एडजॉइंट ए डिवाइड ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 है। तो इसका ये देखो ये इसके बाद ये है, ठीक है ना, यहाँ तक करने के बाद आपके पास ये आ रहा है। चलो इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। तो अब ए इनवर्स का हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ये होगा कि 3 × 5 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड बाय 1 है ना, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। -2 × -7 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 15 - 14 = 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे आपस में क्या है, बराबर है। ठीक हो गया, ये आपका जवाब है। तो आपने इस तरह लिखना है कि सो ए इनवर्स का ये और एडजॉइंट ए इसका ये सारे क्या है, बराबर है। 5 की तरफ आते हैं। 5 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 5, मैट्रिक्स इक्वेशन टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसको लिखना है, अगर ये पॉसिबल है तो लिख लेते हैं। पहले वाले को देखते हैं। पहले वाले ये कह रहे हैं कि 4 है, 2 है और 3 है और 1 है, और ये है x है और ये y है, और इस तरह से, और ये है 6 और ये 4। ठीक है, तो अब जाहिर है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से लिखना है तो इनको पहले मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ऐसे, ताकि x और y में सारा कन्वर्ट हो जाए। सही है, समझ आ रही है मेरी बात की? ऐसे तो इसका मतलब है कि 4x + 2y आ गया, इधर आ गया 3x + y, ऐसे हो गया ना। तो ये ऐसे हो गया और ये हो गया 6 और 4। अब देखो ये इक्वल है, इक्वल का मतलब ये है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। सो 4x + 2y = 6 हो गया, 3x + y = क्या हो गया, 4। ये आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्जन हो गई है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा, तो पहले वाला इसका हो गया। इसके बाद दूसरा है कि नंबर 2 जो है वो है 5 0 0 और 4, और फिर क्या है, x है, y है, ठीक है, और फिर क्या है, 10 है और 20 है। तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करो 5x + 0y, और इधर होगा 0x + 4y, और इधर क्या होगा, इधर होगा 10 और 20। ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब यह है कि 5x + 0y = 10, और इधर हो जाएगा 0x + 4y = 20, या इससे लिखो कि 5x = 10 और इससे लिखो कि 4y = 20। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। सही। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद है नंबर 3। सो 3 वाला हम कहते हैं कि 3 वाले को गौर करना, 3 वाला समझना जरूरी है। 3 वाला हम कहते हैं कि नॉट पॉसिबल। उसकी रीजन बताता हूँ। ठीक है, रीजन ये है कि जब हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला वाला जो है ना, उसके कॉलम देके जाते हैं। तो इसका कॉलम कितना है, 1 है। दूसरे वाले के रोज देके जाते हैं, वो 2 है। अगर ये कॉलम और रोज बराबर नहीं है तो दे आर नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई। सही है। तो आपने कहना एज the matrices are not conformable for multiplication। ठीक है, x का मतलब मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे। ठीक है, so these are not conformable for multiplication। अच्छा, इसके बाद है नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 को समझने वाली बात है। तो वो हो सकता है x और y, ये हो सकता है। बिकॉज क्योंकि 2 कॉलम है और दूसरे में 2 कतारें हैं। ऐसे ही है ना। सो ये हो गया आपके पास इस तरह। अब ये क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ये पूरा इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। सो 5x + 3y = 2, ये आपका बन जाएगा। क्या ख्याल है? बेशक इसको पहले मैट्रिक्स में लिखो, फिर मैट्रिक्स खत्म करो, लिखो कि 5x + 3y = 2, बिकॉज ये एक ही है और एक ही है तो एक के बराबर है। अगर ये भी समझ आ गई है तो क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आ गई है। तो 6 क्या कह रहा है, राइट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लेके जाना है। तो नंबर 1 यानी उल्टा जाना है, x + y = 2, ऐसे ही है, x - y = 4। सो इन मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगा, x + y x - y ये बराबर होगा 2 और 4, ऐसे ही होगा। सो x, ये मेरी बात समझ आ रही है? अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट तरीका यह है कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अलग लिखो, 1 - 1 x y को इसके बाद लिखो, और इक्वल टू ये जो होगा ये b होगा। सही है ना, ये यानी ये 4 है तो इस तरह, और ये क्या हो गया, ये आपका जवाब हो गया। सही है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू कन्वर्ट, विच इज, आपने लिखना है कि विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्म।
इसके बाद नंबर 2 को देखते हैं। 2 कह रहा है कि 2x प्लस वाई होगा और ये 90 होगा, ये है 5y माइनस x होगा और ये क्या होगा 10 होगा। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म ये आपने लिखना जरूर है। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 5x माइनस सॉरी इसको ऐसे लिखो कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, 2x प्लस वाई पहले लिखो, दूसरे को लिखो माइनस एक्स प्लस 5y, ठीक है, क्योंकि y वाला बाद में होना चाहिए, ऐसे और ऐसे लिखो 90 और 10, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2x सॉरी कोफिशिएंट वाला 2 1 माइनस 1 और 5 इस तरह हो जाएगा, x और y इस तरह हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 और ये 10। क्या ख्याल है? तो ये आपका जवाब है। बाकी आप देखते रहो, बहरहाल मेरे हिसाब से इसका यही जवाब है, सही है, 2 1 माइनस 1 और 5 और बाकी ये सारी चीजें। अब इसके बाद है नंबर 3 1 2 3। 3 क्या कह रहा है? 3 कह रहा है कि y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4। इसको लिख सकते हो कि 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और इसको लिख सकते हो कि इसको लिख सकते हो x प्लस 0y इज इक्वल टू 4 लिख सकते हो। सो इन मैट्रिक्स फॉर्म में जब इसको लेके चलोगे तो ये हो जाएगा 0x प्लस वाई और ये हो जाएगा x प्लस 0y, तो ये हो जाएगा इस तरह से और ये हो जाएगा 3 और ये 4, ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो ये 0 ये 1 ये 1 ये 0, ये हो गया x और ये हो गया y और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। क्या ख्याल है? तो ये आपका जवाब होना चाहिए है। ओके, ये भी अगर क्लियर है तो इसके बाद क्या कह रहे हैं, ठीक है, बाकी उसको देखते जाओ जिस तरह भी है या जो भी है। तो अच्छा, नंबर 4 को देखते हैं। 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है कि 5 ओवर 2x है माइनस 3y है इक्वल टू क्या है 1 है और इधर है 1 ओवर 2y इक्वल टू 1 ओवर 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 2। तो इसको कर लेते हैं। इससे ये तो हमें क्लियर है, बस ऐसे ही होना चाहिए। इससे क्या आएगा? इससे माइनस 4x को पहले लेके आते हैं प्लस 1 ओवर 2y को बाद में लेके आते हैं इज इक्वल टू 2। तो ये 1 है और ये क्या है 2 है। सो इन मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आओगे तो 5 ओवर 2x माइनस 3y इधर हो जाएगा माइनस 4x प्लस 1 ओवर 2y। तो इससे आ जाएगा क्या? इससे आ जाएगा 1 और इससे आ जाएगा 2। इससे आएगा 5 ओवर 2, इससे आएगा माइनस 3, इससे आएगा माइनस 4, इससे आएगा 1 और 2 आएगा। तो इससे आएगा 1 एंड इससे आएगा 2, ठीक है। सॉरी, इधर x और y ये आपने नहीं बोलना, तो इक्वल टू ये, तो ये आपका जवाब हो गया। अगर ये समझ आ रही है, जाहिर है मैं तो एक मतलब है फैसिलिटेटर हूं ना। अब आप ये तो एक्सपेक्ट ना करें कि मैं आपको पहले मतलब है कि पूरा A to Z, ये कोशिश करें कि अब आपसे खुद ये सारी चीजें हो जाए। एक दो क्वेश्चंस के बाद बच्चे को खुद इस एबल होना चाहिए, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे गालियां देनी शुरू करो, समझो मुझे मैं क्या कह रहा हूँ। -3 -4 और बहरहाल ठीक है, बाकी सारी चीजें आपने देख ली हैं। कहीं पे अगर कोई मिस्टेक है तो आपको मेथड समझ आ गया है। बी को देखें, बी क्या कह रहा है? इफ मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट ये इज सिंगुलर देन फाइंड। वो कह रहा है सिंगुलर है, पहले से बता रहा है, तो पहले हम इसको लिखते हैं 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 30। ठंडा करके कहना है, घबराना नहीं है सबसे पहले, ठीक है। सो के वाई इज इक्वल टू 60, इसको नंबर 2 कहो तो इससे क्या बनेगा? इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये बनेगा 5x माइनस 4y और ये बनेगा 10x माइनस के वाई ऐसे, और ये होगा 30 और ये होगा 60। तो इससे बनेगा 5 माइनस 4 10 माइनस के और ये बनेगा x, ये बनेगा y, ये बनेगा 30, ये बनेगा 60, ऐसे ही है। तो यहाँ तक तो इससे पहले भी हम कर चुके। अब असल चीज अब आ रही है, ये मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है वेर 5 माइनस 4 10 और माइनस के, ये क्या है? A, जिसको कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, ठीक है। बस बहरहाल देखें आप इसको। सो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 माइनस 4 10 माइनस के, इसका डिटर्मिनेंट, और ये क्या होना चाहिए? वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जनाब इसका ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो ये 0 एज A इज सिंगुलर, ऐसे ही है ना। सो ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सो 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस के और माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, तो ये हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? 0 होना चाहिए। सो -5k
और प्लस 10 4 40 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि 5 को उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा और इधर 40 हो जाएगा, मतलब है कि 8 5 40 हो जाएगा। के की वैल्यू क्या आ गई 8, ऐसे ही है ना, तो ठीक हो गया। अगर ये सही है, इसकी समझ भी आ गई है, तो इसके बाद हमारे पास क्या है, नंबर कौन सा है 7 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। मेथड जो बताया वो आपने करना है। सो नंबर 1 को देखें, 4x + 3y = -6। असल क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। x + 2y = 1, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास नंबर 1 है, ये आपके पास नंबर 2 है। इनको अब मैं जरा थोड़ा क्विकली जा रहा हूँ, ठीक है। इन मैट्रिक्स फॉर्म मैं लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो 4 3 1 2, ठीक है। मैं जरा एक स्टेप मिस वो कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो, अब यहां पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो ये आ गया वेर ax = b, आपने ये लिखना है। सो a = क्या होगा 4 3 1 2, ये कोफिशिएंट है। x y ये आपके पास होगा x, और फिर आपने कॉमा, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं कॉमा, ये आपने लगाना है। b है -6 और -1 सॉरी +1, ये आपके पास अभी तक सिचुएशन है। तो फ्रॉम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है ना, सो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, सो आपने लिखना है कि यूजिंग ये, सो फ्रॉम आपके पास क्या है ax = b, सो x आ जाएगा a इनवर्स इंटू b। अब आपको a इनवर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसको नंबर 1 कहो, a इनवर्स आप कहो कि ये क्या है एडजॉइंट a है डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट है। सो सबसे पहले डिटरमिनेंट लेना है, क्यों, क्योंकि इफ पॉसिबल कब नहीं होगा, जब ये 0 होगा। सो a डिटरमिनेंट का मतलब है कि 4 2 3 1, इसका डिटरमिनेंट 4 2 8 - 3 = 5, इसका मतलब ओके है। सो इसका मतलब एडजॉइंट a, सो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने सोना नहीं है, ये सोने से अब ये चीजें नहीं होनी। 2 और 5 -3 और 5 -1 और 5 और 4 और 5, ये आ गया कि नहीं आ गया। अगर ये आ गया तो अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि x के फ्रॉम 1 कह रहा है कि x फाइंड करना है, a इनवर्स इंटू b करना है। सो a इनवर्स है 2 और 5 -3 और 5 -1 और 5 और 4 और 5, ऐसे ही है, इंटू b हमारे पास कौन सा है, b को देख लो, b हमारे पास है -6 और 1, ठीक है। सो -6 है और 1 है, तो अब बात उधर ही आती है कि वही मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है, ऐसे करके। सो 2 over 5 into -6 प्लस -3 over 5 into 1, नीचे वाला -1 over 5 into -6 और फिर क्या प्लस 4 over 5 into 1, ऐसे ही है। तो अगर जब ऐसे करते हैं तो फिर क्या होता है, तो ये हो जाता है 6 2 12 -12/5 और ये है -3/5, और नीचे क्या आएगा, नीचे वाले में आएगा 6/5 और ये आएगा 4/5 और ये क्या है प्लस। तो इसका मतलब यह है कि 5 ऐसे आएगा, -12 -3 -15, नीचे वाला आएगा 6 + 4 10 10/5, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -5 और ये है 2, ऐसे ही है, ठीक है। सो नंबर 1 है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 है। सो अब देखना, अब इसके क्या नाम है 5 सॉरी ये है -3 और ये है 2, ऐसे ही है ना, क्योंकि 5 3 15 5 1 5 5 3 15 और ये 5 1 5 5 2 10। सो इसका मतलब ये हुआ कि x हमारे पास आ गया क्या -3 और 2। अब x था क्या, x हमारे पास था ये x और ये y मैट्रिक्स में, तो -3 और 2 ऐसे ही था। सो x जो है वो -3 हो गया, y जो है वो 2 हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपने फाइनल आंसर निकालना था और हमने सॉल्व किया। तो हमने कहा था कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज पॉसिबल यूजिंग मैट्रिसेस और इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल। सो इन्वर्जन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई मैंने ये किया। नंबर 2 कह रहा है कि -x करो प्लस 2y करो, अगर ये 15 हो, 15 नहीं 1.5। तो दूसरा है कि 5x प्लस 4y करो = 3, ठीक है। तो कर लेते हैं। आपने कहा कि इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म डायरेक्ट लिख रहा हूं। सो -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई आपको कुछ नहीं कह सकता अगर आप ये कर लो, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में नहीं। सो 1.5 and 3, तो ये हो गया। अब इसका मतलब यह है कि ax = b। अब आपने बताना है कि वेर a क्या है। a हमारे पास है -1 2 5 2 5 4,
ये गलती नहीं करनी। x हमारे पास है x और y, ठीक है, और अगला है b है 1.5 एंड 3, ऐसे ही है। अगर ये ठीक है तो ठीक है, अगर इफ यू थिंक एवरीथिंग इज राइट, सो आप प्रोसीड कर सकते हो। सो यूजिंग क्या नाम है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। अब आपको पता है कि ये क्या है। सो वो कहता है कि ax इज इक्वल टू b, x आपके पास होगा a इनवर्स इंटू b। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखो तो भी पॉसिबल है। a इनवर्स होगा a एडजॉइंट a डिवाइड बाय a का डिटर्मिनेंट। सो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट लो। a का डिटर्मिनेंट ये होगा -1 2 5 4, इनका डिटर्मिनेंट, सो ये हो जाएगा -4 -10 हो जाएगा -14 हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ आ रही तो ठीक है। सो a का इनवर्स हमारे पास होगा एडजॉइंट a हमारे पास है -1 4, अच्छा चलो एडजॉइंट a लिख लेते हैं। सो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -5, ठीक है। सो ये हो जाएगा एडजॉइंट a डिवाइड बाय -14। सो 4 डिवाइड बाय -14, -2 डिवाइड बाय -14, -5 डिवाइड बाय -14, और ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाय -14। तो अब क्या होगा, अब इसका होगा 2/7 -2/7 2/7, सॉरी ये 1/7, क्यों, क्योंकि 2 1 2 2 7, ठीक है ना। अच्छा फिर 5/14 है और ये है 1/14, ये याद रखें, माइनस माइनस कैंसिल, जहां जहां पे माइनस था और जहां जहां पे नहीं था वो नहीं कैंसिल, ठीक है। सो ये आपके पास क्या आ गया, a इनवर्स। नाउ x हमने फाइंड करना है, जो कि क्या है, जो कि हमारे पास है a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स हमारे पास क्या है, -2/7 1/7 5/14 1/14, ऐसा ही है, इंटू b। अब b हमारे पास क्या था, b क्या नाम है 1.5 एंड 3 था, तो ठीक है 1.5 एंड 3, तो इसको कर लो, वही वाली बात है, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ ऐसे करके और ऐसे करके। सो -2/7 1/5 प्लस 1/7 इंटू 3, इधर हो जाएगा 5/14 मल्टीप्लाई 1.5 और प्लस हो जाएगा 1/14 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो ये ऐसे होगा इक्वल टू, इससे क्या आएगा, इससे आएगा कि 15 दूनी 30, सो जो मर्जी है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2, सो ये सही है ना, 2.10 2 3 2 1 2 1 3, सो 3, इससे आएगा 3 डिवाइड 7, लेकिन माइनस, और ये होगा 3 डिवाइड बाय 7 प्लस। इससे देखो 15.75, सो 7.5 है डिवाइड बाय 14 है प्लस 3 और 14 है, तो ये तो आ गया 0, और ये नीचे वाला 10.5 बटा क्या है 14 है, ऐसे ही है ना। तो 10.5 बटा 14 से क्या आता है, हमने ये देखना है, तो देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। 10.5 बटा 14, इसका मतलब है कि 105 बटा 140। इसका मतलब यह है कि 5 2 5 1 5 2 5 8 21 बटा 28। सो अच्छा मैं लिख देता हूँ 21 बटा 28, और ये मजीद भी हो सकता है। सो 0 7 3 21 7 4 28, सो 3 बटा 4, ठीक है। सो x का मतलब है कि x और y, इसका मतलब है कि x सॉरी इसका मतलब है कि 0 3 बटा 4, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x 0 है और y क्या है 3 बटा 4, तो ये आपके पास जवाब होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि ये आपके पास जो नंबर 2 है वो क्लियर हो गया। और अब आते हैं नंबर 3 की तरफ। 3 कह रहा है कि क्या उसका नाम है 3, अच्छा 2 क्लियर हो गया। 3 कह रहा है कि 2y आपके पास है 10 - 16x। अगला जो कह रहा है कि 24x ये आपके पास बराबर है 15 - 3y, ठीक है। सो अब क्या होगा, इसको आपने पहले फॉर्म में लेके आना है। सो -16x - 2y हो जाएगा, या ऐसे छोड़ दो इसको, देखो 16x को दूसरी तरफ ले आओ तो +16x हो गया ना। अच्छा 2y उधर ऑलरेडी मौजूद था और इधर क्या रह गया 10, इसको नंबर 1 कह देते हैं। इस दूसरे को देखो मैं ऐसे क्या लिखता हूँ, 24x ऑलरेडी मौजूद है, -3y इधर आ गया, +3y हो गया, और इधर 15 रह गया नंबर 2, ठीक है। इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये करने के बाद आपने मैट्रिक्स फॉर्म में आना है, तो वो कहेगा 16 2 24 और 3, ऐसे ही होगा ना। और ये x और ये y, ठीक है, और ये 10 और ये 15, और ये दरमियान में इक्वल टू,
अगर ये समझ आ गई, इसका मतलब यह है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेर आपने लिखना है सारा कि ए हमारे पास क्या है 16, 2, 24, 3 और एक्स हमारे पास है एक्स वाई, ठीक है, और बी क्या है 10 और 15, ऐसे ही है ना, 10, 15 ये आपके पास बी है। अच्छा ये समझ आ गई आपको। अगर ये समझ आ गई तो अब एक्स फाइंड करना है, तो वो यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो ए इनवर्स इंटू बी होगा। ए इनवर्स हमें सबसे पहले फाइंड करना है, सो ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। सो ए डिटर्मिनेंट हमें पहले फाइंड करना है। सो इसको बेशक नंबर 1 कह दो। ए डिटर्मिनेंट कह रहा है कि 16 ज़रब 3 माइनस 24 ज़रब 2, 24 ज़रब 2, सो 48 माइनस 48 0। आपने कहना है कि एज ए इज सिंगुलर सो एक्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, यानी ये जो x की वैल्यू फाइंड करनी है ये नहीं पॉसिबल है। क्लियर हो गया? या जस्ट आप कहें कि इम्पॉसिबल, बस आपको फर्दर सोल्यूशन इज इम्पॉसिबल, ठीक है। सो इसके बाद क्या है, नंबर 4 है। 4 को देखना, 4 क्या कहता है। अच्छा 3 इम्पॉसिबल रहा ना, 4 को भी देखते हैं। 4 कहता है कि 9 माइनस एक्स करो 7y होना चाहिए। दूसरा कहता है कि 14y करो प्लस 2x करो, ये 18 होना चाहिए। देखते हैं झूठ कह रहा है कि सच कह रहा है। तो ये इसका मतलब माइनस एक्स माइनस, चलो इस तरह करते हैं कि 7y इस तरफ मौजूद था, इसके साथ x जमा कर लेते हैं और इधर 9 रह जाएगा। इसको फर्दर करते हैं, सो x प्लस 7y इज इक्वल टू 9, ये नंबर 1, ठीक है। अब आप 10th क्लास के हो, अब आप दूसरी क्लास के नहीं हो कि आप ये कहो है ये क्या हुआ, ये तो यार सर को खुद नहीं आता, पता नहीं ये गाइड से कर रहा है, और यार इसकी गाइड अभी आई होगी नहीं आई होगी मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल आप बेटा इसको ना समझो, ठीक है। हाँ अगर आपको समझ नहीं आई तो आपका हक है, आप मुझसे 1000 दफा पूछो, मैं कोई उस पर गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा मैं क्यों करूंगा, ठीक है। सो ये 2x प्लस 14y है इज इक्वल टू 18, ये आपका हक है। अगर मैं आपको एक समझाने में बैठा हूं ना तो वो आपका हक है, आप 10 दफा क्वेश्चन पूछो, मुझे अगर आता है तो मुझे जवाब देना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल। अच्छा इन मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1 ये और ये, ठीक है ना। सो 1 7 और 2 और 14 x y और ये क्या 9 और ये 18। अच्छा ये आएगा, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म है तो इसको हम कह सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू बी है, वेर ए आपके पास क्या है 1 7 2 14, ठीक है। आपने एक प्रोसेस करना है, मैं फिर बता रहा हूँ। सो एक्स और वाई, ठीक है। और क्या है मतलब है कि आप ये नहीं कह सकते कि आप डायरेक्ट ए का डिटरमिनेंट लो और कहो कि नहीं पॉसिबल, नहीं, पहले प्रोसेस पूरा करो। अगले एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि इसको आता है काम। b इज इक्वल टू 9 और 18, ऐसे ही है। अब आप इसका पूरा प्रोसेस कर लो। तो यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो वो कहता है कि a इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू एक्स है और ये नंबर 1 है। सो a इनवर्स क्या है एडजॉइंट a डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। सो a डिटर्मिनेंट क्या है, a डिटर्मिनेंट कहता है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 14 करो माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, तो ये तो 0 आएगा, ये देखो ये वाला, ठीक है। इसका अगर 0 आएगा तो आपने फिर लिखना है कि एज a इज सिंगुलर सॉल्यूशन इज इम्पॉसिबल, ठीक है। बस मैंने लिखा कि सॉल्यूशन इज इम्पॉसिबल। पहले मैंने लिखा था कि x इज इम्पॉसिबल, x भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है। x मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, x और y की नहीं, x मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर बी को देखते हैं। बी कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका बी है, वो कह रहा है कि क्रैमर रूल को यूज करो, ठीक है, और इसको सॉल्व करो अगर पॉसिबल है। तो अब हमने रूल चेंज करना है, ये अच्छा है आपको समझ भी आ जाएगी। इज इक्वल टू 5, इसको नंबर 1 कर देते हैं और ये है 5x प्लस 10y और ये क्या है 10, इसको नंबर 2 कर देते हैं। अब इसको देखो बड़ा मजे का है, क्या नाम है क्या नाम है मैट्रिक्स फॉर्म कहता है 2 3 5 10, ठीक है, और यह है 5 और 10, ऐसे ही है। अगर ये सॉरी मैं बड़ा जल्दी चला गया। तो यह है x, यह है y और यह है 5 और यह है 10, ये तो समझ आ गई आपको। अगर समझ आ गई सो a x इज इक्वल टू b है, ये वही है, ठीक है ना। तो आपने कहना है कि वेर a अपने पास है 2 3 5 और 10, x अपने पास है x और y और b अपने पास है 5 और क्या नाम है इसका 5 और 10। तो यहां तक तो ओके हो गया। अच्छा अगर यहां तक ओके हो गया तो
यूजिंग क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल को आपने यूज करना है, वो क्या कह रहा है इसको समझना है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना है। क्रैमर रूल ये कहता है कि अगर x फाइंड करना है तो dx बाय क्या नाम करना है d, और y फाइंड करना है तो dy डिवाइड बाय क्या नाम है d करना है। तो सबसे पहले तो d फाइंड करो। d क्या मतलब है, a का डिटर्मिनेंट। सो a हमारे पास कौन सा है, 2, 3, 5 और 10 इसका डिटर्मिनेंट। सो ये हो जाएगा 2 ज़रब 10 माइनस 3 ज़रब 15। सो इसका मतलब है कि सॉरी 3 ज़रब 15 किधर से हो गया, 3 ज़रब 5 सही है। सो ये आ जाएगा -5। क्लियर हो गया, -5 किधर +5, क्योंकि 2 10 20 20 - 15 5। ये क्लियर। अगर ये क्लियर है कि सो नाउ x फाइंड करना है, वो कहता है dx बाई d। अब dx कैसे फाइंड करेंगे ये सवाल है। तो मैंने आपको बताया था, अब इसका प्रैक्टिकल देखो मैं कैसे करता हूँ। ये जो b है ना, इसको शुरू में लिखना है, x के लिए कर रहा हूँ dx, ठीक है। तो ये लिखा। अच्छा एक चीज और, 5 और ये 10, ये d है, सो ये डिटरमिनेंट करना होगा। अब x है तो x के लिए ये पहले वाला है, ठीक है, ये x है। क्लियर हो गया। सो आपने लिखना 3 और 10 और ये, बस अगर ये समझ आ गई तो आपका काम हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट लो। सो 5 10 50 माइनस 3 10 30, तो डिवाइड बाय क्या 5। सो 20 बटा 5 क्या होगा 4। तो आपका 4 रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है y, तो वो है dy डिवाइड बाय d। तो dy, अब ये कैसे, ये जो है ना, ये क्या उसका नाम है b की जो वैल्यू है ये, इसको सेकंड पे रखते हैं, इसको अब सेकंड पे, और ये जो वैल्यू है इसको फर्स्ट पे रखते हैं, ठीक है। यानी ये y के लिए, इसको आप ऐसे समझो कि ये A मैट्रिक्स है ना, इसमें ये y है और दूसरा x है, बस। अच्छा y है, सो 2 और 5, यहाँ पे इसको पहले लिखते हैं 2 और 5, और डिटर्मिनेंट है सो डिटर्मिनेंट ही लिखते हैं, और ये जो 5 और 10 था b की वैल्यू वो बाद में लिखते हैं, बस। अगर ये समझ आ गई तो मामला हल है। सो 2 10 20 माइनस 5 5 25 ऐसे ही होगा ना, डिवाइड बाय 5। सो -5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू -1। अच्छा जी, -1 यहां तक ओके। अगर यहां तक ओके तो फिर क्या रह गया, हाँ कुछ भी नहीं रहा ना। सो x इज इक्वल टू एक्स वाई, और ये क्या है 4 - 1, तो इसका मतलब है कि x 4 है, y -1 है, ठीक है। ये आपका जवाब है। इसका सेकंड देखते हैं। अब उम्मीद है कि थोड़ी बहुत तबीयत बहाल हो गई होगी। 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 2y, और अगला क्या है 4y इज इक्वल टू 3 माइनस 3x, यही है ना। तो इसको लिखते हैं कि पहले x y में ले आओ, सो प्लस 2y हो जाएगा, और ये 2/3 हो जाएगा। इसको नंबर 1 को, ये दूसरा ये हो जाएगा 3x, इस तरफ ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 4y, सिर्फ मैंने तरतीब चेंज की, और ये नंबर 2 सही हो गया। मुझे सुन भी लिया करें ना, मैं कुछ कह रहा हूँ उसको भी सुन लिया करें। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म में जब इसको लेके चलते हैं तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ऐसे ही है। और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ऐसे ही है। ये है 2/3 और ये है 3, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि ax इज इक्वल टू y, इज इक्वल टू b। अगर ये समझ आ रही है तो वेर आपने लिखना है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4, और b खैर है b पहले लिखो, कोई बात नहीं है, ठीक है। सो और x x x और y, ठीक है, ये आपने याद रखना है। मैं दोबारा चेक करता हूँ, 2/3 और 3, 3 और 4, ओके। अब यूजिंग क्रैमर रूल क्या कहता है, क्रैमर रूल ये कहता है कि x आपके पास होगा dx बाई d, और y आपके पास होगा dy डिवाइड बाय d। सो d हमें पहले फाइंड करना है, इसका मतलब है कि a का ये है, और इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4 इसका ये है। तो इसका मतलब है कि 1 ज़रब 4 4 - 2 3 6, सो -2, ठीक हो गया। यहां तक ओके। अगर यहां तक मामला तो ओके। सो x आपके पास है dx बाय d, सो d आपके पास है -2। अब dx क्या है ये क्वेश्चन है ना। सो मैंने आपको कहा था कि x के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ये आपने लेना है पहला, और ये आपने लेना है दूसरा। ये क्या है x के लिए है, और ये क्या है y के लिए। y के लिए फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, बस सिंपल। अगर ये थोड़ी सी एक बात है, अगर ये समझ आ गई तो मामला ओके। अच्छा तो ये हो जाएगा dx है, सो 1 क्या नाम है 13 और 3 हो जाएगा। 13 है क्या है 2 डिवाइड 3 है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड 3, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा क्या नाम है इसका 2, और ये हो जाएगा 4। इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, ठीक है।
मैं चेक कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल यही है। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय -2। सो ये हो जाएगा 4 2 8 बटा 3 माइनस 2 3 6 और बटा 1 कह दो -2। सो ये हो जाएगा क्या नाम है 3 8 मनफी क्या नाम है इसका 3 1 3 3 6 18 बटा -2। सो ये क्या नाम है -10 है बाई -6 है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 10 बाई 6 हो जाएगा, इसका मतलब 5 डिवाइड 3, यही है ना। अच्छा ये आपके पास आ गया x। अब y की बारी है। सो y हमारे पास क्या होगा, वो है dy डिवाइड बाय d। तो dy क्या कहता है, y में ये होता है ना कि जो हमारे पास सेकंड होता है y में, यानी 1 और 3, यानी a का जो ये पहले वाला है ये पहले रखते हैं और जो b वाला है जो b मैट्रिक्स है उसको बाद में रखते हैं, और ये डिटरमिनेंट लेते हैं डिवाइड बाय d -2 है। अगर यहां तक आप समझते हो कि ओके है, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा 1 ज़रब 3 और माइनस हो जाएगा 2 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय -2, ये कैंसिल हो गया। तो 3 -2 डिवाइड बाय -2, इसका मतलब है कि 1 डिवाइड बाय -2 या -1/2, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। तो x और y हो गया, इसका मतलब यह है कि ये आ गया 5/3 -1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि x आपके पास है 5 डिवाइड 3, y आपके पास है -1/2। इसके बाद दुआ बेहतर है, सही है। तो इसके बाद नंबर 3 को देखते हैं, 3 क्या कह रहा है। 3 भी कुछ तो कह रहा है। अच्छा 3 जनाब 3 हमें कह रहा है कि 6/10 करो, x करो प्लस 8/10 करो और y करो, ये बराबर है 20 के, ठीक है। अगर ये इस तरह कह रहा है तो ये नंबर 1 कर दो। चलो नंबर 1 फिलहाल इसको नहीं करता, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है। चलो इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6x हो जाएगा और प्लस 8y हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा। ऐसे ही है ना, जब 10 तो ये नीचे वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको कह देते हैं नंबर 1 ताकि थोड़ा इजी हो जाए। अब दूसरे को देखो, 8/10 है, x है, -6/10 है, y है और ये 10 है, इसको भी कर लेते हैं। सो 8x - 6y और ये हो जाएगा 100, इसको नंबर 2 कहता, ठीक है। अच्छा क्रैमर रूल से करना है, मेन बात ये है। तो अब लिखो कि इन मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो पहले वाला आपके पास आ गया 6 8, दूसरा आ गया 8 - 6 और ये हो गया x और ये हो गया y और इक्वल टू हो गया क्या 20 नहीं, वो अब 200 हो गया और ये हो गया 100। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि x आपके पास है क्या b, वेर a आपके पास है 6 8 8 - 6 और x आपके पास है x y, ठीक है, और b आपके पास है 200 और 100, ठीक है। अगर ये चीजें समझ आ रही है, कहते हो कि ओके है, तो इसको फिर ऐसे लिखो, यूजिंग क्रैमर रूल। क्रैमर रूल क्या कहता है कि dx/d इज इक्वल टू x और y डायरेक्टली y, ठीक है ना, सॉरी हाँ डायरेक्टली, इधर तो वो करने की जरूरत भी नहीं है, तो ठीक है। शायद इससे पहले वाले में मैंने वो x किया पहले, इस तरह इज इक्वल टू एक्स वाई, उसकी जरूरत ही नहीं है, x और y की डायरेक्ट वैल्यूज हैं, ठीक है। सो dy डिवाइड बाय क्या d। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि d चाहिए, d डिटर्मिनेंट है, वो हमें चाहिए। किसका डिटर्मिनेंट है, a का डिटर्मिनेंट है। a क्या है हमारे पास 6 8 8 - 6, सही है। तो इसका डिटर्मिनेंट लो, क्या नाम है 6 6 36 -36 हो गया, -8 8 64, यही है ना। तो ये क्या कितना हो गया, मैं दोबारा देखता हूँ, 6 8 है, 6 6 है, 8 8 है, 8 8 64, 6 6 36, ओके हो गया। माइनस है दोनों, 4 जमा 6 10, 3 जमा 6 9 1 10 100, मेरे ख्याल से -100 होता है, ठीक है। अच्छा अब x फाइंड करना है, सो dx/d होता है। सो dx हमारे पास होगा x वाला, तो वो क्या है, देखो हमने कहा कि x वाले में क्या होता है, x वाले में ये होता है कि इनको हम पहले लिखते हैं डिवाइड ये 100 और ये वाले हम बाद में लिखते हैं 8 और -6 जो a के होते हैं, ठीक है। ये इसका डिटरमिनेंट लो, डिवाइड बाय -100 कर लो, तो इससे क्या बनेगा, इसका जो डिटरमिनेंट है वो हमारे पास बनेगा 200 ज़रब 6 1200, लेकिन माइनस होगा, फिर -10 100 ज़रब 8 800, ऐसे ही है, डिवाइड बाय 100 लेकिन माइनस। सो 1200 800 2000,
ठीक है, -2000 है डिवाइड बाय -100 है, सो ये कैंसिल 20 आ जाएगा, ऐसे ही है ना। तो ये आपके पास आ गया 20, क्योंकि 20 कैंसिल, 20 आ जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 20। अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y की है dy डिवाइड बाय d। सो dy हमारे पास क्या है, dy हमारे पास ये है कि इसका जो a वाला था उसका पहला लिखते हैं 6 8, और ये जो b वाला था इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। सो अगर ये समझ आ गई तो इसका डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय -100 उसका डिटर्मिनेंट, सो ये आ जाएगा 600 माइनस 2 8 16 1600, ठीक है। सो डिवाइड बाय क्या 100, तो 600 माइनस 1600 1000 आएगा, माइनस 1000 डिवाइड बाय 100, लेकिन माइनस 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 कैंसिल, 20 कैंसिल, ये 10 आएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू 10 आ गई, x और y आपको चाहिए थे और वही हमें मिल गया, ठीक है। सो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद है हमारे पास नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, 4 जनाब कह रहा है कि 16x हूँ माइनस 10 हूँ प्लस 2y हूँ इक्वल टू 0। तो इससे आपके पास आ जाएगा 16x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसको नंबर 1 कह दो। फिर दूसरा आपके पास है 15 माइनस 3y माइनस 24x, ये है 0, सो माइनस 24x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15, या इसको छोड़ो, ऐसे खुद को ना वो क्या नाम है बात के लिए मुश्किल बनाने के लिए अच्छा है, मुश्किल बनाने से अच्छा है कि इक्वल टू के दूसरी तरफ 24 को ले जाओ, सो 24x हो गया, 3y को ले जाओ प्लस 3y, यहाँ पे क्या रह गया 15। अब समझ आ रही है, या ऐसे समझ नहीं आ रही तो खैर है, कोई बात नहीं। ये देखो इक्वल टू इस तरफ 0 था, तो 24 को ले गया 24x हो गया, ठीक है, माइनस 3y को उधर ले गया प्लस 3y हो गया, इधर क्या बचा 15। अब ठीक है, सो इसको लिखो कि 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ठीक है। अगर ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर है, बात एक ही है। तो नंबर 2, अब क्या कहोगे, अब कहोगे कि इन मैट्रिक्स फॉर्म इसको लगा लोगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 24, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा x और y, और ये हो जाएगा क्या b वाला कौन सा, ऊपर आ जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 15, ठीक है। सो अब a x इज इक्वल टू b, सो a आपके पास हो गया 16 2 24 3, और x आपके पास हो गया x y, और b आपके पास हो गया b, ये हो गया 10, ठीक है। अगर ये समझ आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि यूजिंग क्रैमर रूल, सो क्रैमर रूल कहता है कि x फाइंड करना है तो dx बाई d करो, और y फाइंड करना है तो dy बाई y करो। सो ओके, कोई बात नहीं, पहले d करना है, सो d a डिटर्मिनेंट है, a डिटर्मिनेंट का मतलब है कि 16 ज़रब 3 माइनस 24 ज़रब 2 या 2 ज़रब 24, तो इसका मतलब है 0। अच्छा, अगर इसका मतलब है 0, सो आपने कहना है कि एज a इज सिंगुलर, ठीक है। सो सॉल्यूशन इम्पॉसिबल, ठीक है। सो अगर ये इम्पॉसिबल है, इसका तो मतलब ये हुआ कि ये तो आपका एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुआ। आपको पसंद है तो जरूर बताना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही दफा कहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।